नमस्कार दोस्तों, भारत सिलेक्शन व्हील लखपेड़ाबाग बाराबंकी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन रामधारी गुप्ता, पत्रिका संख्या 2, प्रतिलेखन संख्या 15, स्पीड 60, स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। महोदय प्रधानमंत्री भली भांति जानते थे कि विश्व में भौतिक प्रगति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा प्रतिस्पर्धा एवं विपणन कुशलता के आधार पर हुई है। उनकी यह हार्दिक इच्छा थी कि भारत न केवल भौतिक, प्रौद्योगिकीय एवं वैज्ञानिक दृष्टि से सुदृढ़ हो, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी सशक्त हो। वह इतिहास और मूल संस्कृति की महत्ता को समझते थे, इतिहास से सबक सीखते थे और साथ ही संस्कृति के जीवनों उपयोगी तथा शाश्वत पहलुओं को उजागर किया करते थे। वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही क्षेत्रों में सहकारिता, करुणा, न्याय और प्रेम के महत्व को समझते थे। वह एक ऐसी जीवन दृष्टि विकसित करने का प्रयास कर रहे थे जो आदर्श, सत्य, सौंदर्य एवं आनंद पर आधारित हो और साथ ही देश और विश्व के लिए सार्थक भी हो। वह जीवन से प्रेम करते थे और मानव जीवन की क्षमता एवं योग्यता से भी परिचित थे, किंतु वह कभी भी मौत से डरे नहीं। ग्रामीण और शहरी भारत में, पूर्व और पश्चिम में, आधुनिक और पुरातन में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, सांस्कृतिक और अध्यात्म में तथा जीवन और मृत्यु में जो भी उत्तम और प्रशंसनीय होता है, उन सभी का संगम था उनके व्यक्तित्व में। वह देखने में युवा थे किंतु बुद्धि से प्रौढ़ थे। वह राजनीति में स्वेच्छा से नहीं आए थे, उन्हें तो राजनीतिक अवसर और पद प्रदान किए गए थे, जिन्हें वह आरंभ में तो स्वीकार ही नहीं करना चाहते थे, किंतु एक बार जिम्मेदारी स्वीकार करने के बाद उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते समय न तो अपनी परवाह की और न ही अपने प्रियजनों और वस्तुओं की। उन्होंने यथासंभव उत्तम ढंग से अपने दायित्व को पूरा किया और अंत में राजनीति की वेदी पर सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यह श्रेय बिरले व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है। इस केंद्रीय कक्ष में 3 ऐसे महान नेताओं के
चित्र लगे हैं जिन्हें अपने विश्वासों एवं विचारों के लिए गोली का शिकार होना पड़ा। वास्तव में अन्य महान नेताओं के चित्र भी उन कष्टों और बलिदानों के प्रतीक हैं जो उन्होंने अपने जीवन काल में अपने विचारों और सिद्धांतों एवं आदर्शों का अनुसरण करते हुए झेले थे। जो भी व्यक्ति इन चित्रों को देखेगा वह उन नेताओं के विचारों, कार्यों, कष्टों और त्यागों से अवश्य ही प्रेरणा लेगा। वह श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बने थे।